Hello everyone, welcome to the session. I am Tabish Abbasi and I will be your trainer throughout this journey. So let's start the session. As you can see, this is the agenda of today's session. Basically आज हम बात करने वाले हैं कोडेड लैंग्वेज के बारे में. कोडिंग एंड डिकोडिंग के ही सब टॉपिक कह सकते हो कि कोडेड लैंग्वेज. कोडिंग एंड डिकोडिंग के पहले 3 सेशन में ले चुका हूँ, जिसमें अल्फाबेट सीरीज, नंबर सीरीज और ओड मैन आउट एंड एनालॉजीज के बारे में पढ़ा चुका हूँ. आज हम पढ़ने वाले हैं कोडेड लैंग्वेज के बारे में. इसमें बेसिकली होता क्या है, कोई किसी पर्टिकुलर वर्ड को या किसी पर्टिकुलर सेंटेंस को किसी एक पर्टिकुलर कोड के अंदर लिख दिया जाता है और पूछा जाएगा कि इसका लेट्स सपोज किसी सेंटेंस को कोड कर दिया गया है, उसमें पूछा है कि इस सेंटेंस का इस वर्ड के लिए क्या कोड है. ओके, तो इस तरीके के क्वेश्चन इसमें बनते हैं. ओके, तो उनको अभी सेशन में देखेंगे और मतलब समझेंगे कि किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं और कैसे करने होते हैं. ओके, सो लेट्स मूव ऑन. सबसे पहले लॉजिक समझते हैं. मतलब मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देकर समझाता हूँ. लेट्स सपोज मेरे पास एक सेंटेंस है, ऑल इज वेल. ये मेरे पास एक सेंटेंस है और इस पर्टिकुलर सेंटेंस को मैंने क्या किया, 2 4 3 इसमें कोड कर दिया. और एक मेरे पास दूसरा सेंटेंस है. दूसरा सेंटेंस क्या है, ऑल आर गुड. ऑल आर गुड, इसको मैंने क्या किया, इसको मैंने किया 3 5 और 3 5 7 में मैंने इसे कोड कर दिया. अब मुझसे पूछा जाएगा कि ये बताओ कि ऑल के लिए क्या कोड होगा. ऑल के लिए क्या कोड होगा. अब सबसे पहले मैं क्या करूंगा, देखो फर्स्ट सेंटेंस में भी ऑल है और सेकंड सेंटेंस में भी ऑल है. अब मैं आपको एक बात और बता दूं, जैसा ये ऑल इज वेल लिखा हुआ है ना, तो आप ये बिल्कुल मत समझ लेना कि 2 ऑल के लिए है, 4 इज के लिए है, 3 वेल के लिए है. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. ओके, और इसी तरीके से सेकंड ऑप्शन में, मतलब इस तरीके से बिल्कुल मत समझ लेना कि 3 ऑल के लिए, 5 आर के लिए, 7 गुड के लिए. नहीं, ऐसा नहीं होगा. हम कैसे चेक करेंगे, देखो पहले सेंटेंस में भी ऑल है, दूसरे सेंटेंस में भी ऑल है. सही है. अब हम ये चेक करेंगे कि दोनों सेंटेंस का जो कोड है उसमें कौन सा जो नंबर है वो सेम है. देखो 3 और 3, तो इसका सीधा सा मतलब हुआ कि ऑल के लिए जो कोड हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 3. ओके, तो इस तरीके के क्वेश्चन इसमें रहते हैं. और भी दूसरे तरीके के होते हैं. अभी हम कुछ क्वेश्चंस लेंगे, उनमें कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जो पहले एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, उनको भी हम ट्राई करेंगे और देखेंगे एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके के आते हैं और कैसे उनको अप्रोच करना है. ओके, अब क्वेश्चन की हेल्प से इस चीज को समझने की कोशिश करेंगे. ओके, सो लेट्स मूव ऑन. सबसे पहला क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है. ये बोल रहा है फिश इज रिटन एज, यहाँ पर फिश FISH, फिश इज रिटन एज EHRG. फिश को कैसे कोड किया गया, EHRG इन अ सर्टेन कोड. अभी बोल रहा है कि जंगल को कैसे कोड करेंगे. जंगल को JUNGLE, जंगल को कैसे कोड करेंगे. अब जो फिश है, फिश का F अल्फाबेट में किस रैंक पर आता है, भाई 6 रैंक पर आता है. F अल्फाबेट में 6 होता है, I 9 होता है, S 19 होता है, H 8 होता है. ओके, E क्या होता है अपना 5 और H क्या होता है 8, R होता है 18, G होता है 7. अब आप यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दो. देखो ये क्या हो रहा है, यहाँ पर 6 और 5 मतलब 1 का डिफरेंस है. 9 और 8 यहाँ भी -1 हो रहा है. 19 और 18 यहाँ भी -1 हो रहा है. 8 और 7 यहाँ भी -1 हो रहा है. तो हम सिंपल क्या करेंगे, जंगल का अल्फाबेटिकल रैंक निकालेंगे, JUNGLE इन सभी कैरेक्टर की. J होता है अपना 10, U होता है 21, N होता है 14, G होता है 7, G अपना 7 होता है, और L होता है 12, E होता है 5. अब इन सब में -1 कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर -1 करके ही तो आ रहा है ना. तो यहाँ पर 9 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, ये 13 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 11 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा. ओके, तो अब यहाँ पर देखो 9 रैंक किस लेटर की होती है. 9 पर होता है I, 20 पर होता है T, और 13 पर क्या होता है, 13 पर होता है M, और 6 पर क्या होता है, 6 पर होता है F, 11 पर होता है K, और 4 पर होता है D. ITMFKD जंगल के लिए जो कोड बना हमारा वो क्या बन गया, ITMFKD. और वो किस ऑप्शन में है, ITMFKD वो फर्स्ट ऑप्शन में है, A ऑप्शन में. इट मींस A ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन. ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ये क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है. इन अ सर्टेन लैंग्वेज चैंपियन इज कोडेड एज HCMAIPNO. हाउ कैन नेगेटिव कैन बी कोडेड. देखो जो चैंपियन है ना, CHAMPION, इसको मतलब कोड किया गया, वो उसका कोड क्या है, HCMAIPNO ये कोड है. अभी बोल रहा है कि भाई इस पर्टिकुलर कोड में मतलब निगेटिव का कोड क्या होगा, हमें ये बताना है. निगेटिव का क्या कोड होगा. यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दो. इसने क्या किया, चैंपियन का CH उठाया और उसे स्वाइप कर दिया, मतलब लेटर को आगे पीछे कर दिया. CH का HC कर दिया, AM का MA कर दिया, PI का IP कर दिया, ON का NO कर दिया. मतलब 2 लेटर उठाए उन्हें स्वाइप कर दिया, अगले 2 उठाए उन्हें स्वाइप कर दिया, फिर अगले 2 उठाए उन्हें स्वाइप कर दिया. तो इसमें भी इसी तरीके से करेंगे. NE का हम EN कर देंगे,
जी ए का ए जी कर देंगे, टी आई का आई टी कर देंगे और वी ई का ई वी कर देंगे और ये हमारा निगेटिव के लिए कोड तैयार हो चुका है। ENAGITENAGITEV, तो ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, फ्रेंड इज कोडेड HUMJT, फ्रेंड जो है FRIEND, ये कैसे कोड किया गया है, HUMJTK। अब ये बताना है कि कैंडल कैसे कोड होगा। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इनका रैंक लिखता हूँ। 6, इसकी हो जाएगी 18, इसकी 9 हो जाएगी, और ई की क्या हो जाएगी 5, एन की हो जाएगी 14, डी का हो जाएगा 4, एच की 8, यू की 21, एम की 13, जे की 10, टी की 20 और के का क्या हो जाएगा 11। अब यहाँ पर क्या होगा, देखो ये क्या है 6, और यहाँ पर जब हम इसमें देखें, देखो 6 और 8, ये यहाँ पर क्या हो रहा है, डिफरेंस कितना का है, +2 का डिफरेंस है। 18 और 21 को चेक करेंगे तो यहाँ पर +3 का डिफरेंस है, और 19 और 13 को चेक करेंगे, और सॉरी 9 और 13 को चेक करेंगे तो कितना डिफरेंस है, +4 का डिफरेंस है। और 5 और 10 का कितना डिफरेंस है, 5 और 10 में +5 का डिफरेंस है। और इसी तरीके से 14 और 20 में +6 का डिफरेंस है, और 4 और 11 में कितना डिफरेंस है, +7 का डिफरेंस है। तो हम यहाँ पर कैंडल का कोड कैसे बनाएंगे, CANDLE। सबसे पहले इनकी रैंक लिखते हैं, ABC ये 3 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, N 14 हो जाएगा, D 4 हो जाएगा, L 12 हो जाएगा, E 5 हो जाएगा। इसमें हम क्या करेंगे, +2 +3 +4 5 6 7 इस तरीके से करेंगे। तो +2 +3 +4 +5 +6 और +7। अब यहाँ पर जो भी पहले इसको प्लस करते हैं, 3 2 5, 3 1 4, 14 और 4 18, 5 और 4 9, 12 6 18, 7 5 12। अब इन रैंक पर जो अल्फाबेट है उनको चेक करेंगे। 5 पर क्या होता है E, 4 पर क्या होता है D, 18 पर क्या होता है R, 9 पर क्या होता है I, 18 पर फिर से R, 12 पर क्या होता है, 12 पर होता है L। तो यहां से क्या बन गया, EDRIRL, ये कोड बन गया कैंडल के लिए, EDRIRL। इसका मतलब डी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन रहेगा। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन दो क्या बोल रहे हैं, मंकी इज रिटन एज XDJMNL, मंकी MONKEY। मंकी को कैसे लिखा गया है, XDJMNL। सबसे पहले इनकी रैंक लिखते हैं। देखो M के लिए 13, O के लिए क्या हो जाएगा EJO, इसके लिए हो जाएगा 15, N के लिए 14 और K के लिए हो जाएगा 11, E के लिए हो जाएगा 5, Y के लिए हो जाएगा 25। ओके, X के लिए क्या हो जाएगा 24, D के लिए क्या हो जाएगा ABCD 4 हो जाएगा, J के लिए क्या हो जाएगा 10 और M के लिए हो जाएगा 13, N के लिए हो जाएगा 14, L के लिए हो जाएगा 12। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से समझो, देखो कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यहाँ पर इसमें क्या आपको कोई पैटर्न नजर आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। देखो यहाँ पर 13 और ये क्या है 12, ये क्या है 15 और ये क्या है 14, और ये 14 तो ये 13, यहाँ पर क्या है 11 तो उससे एक बार एक पहले 10, 5 के लिए क्या है 4, 25 के लिए 24। मतलब यहाँ पर हो क्या रहा है, एक एक का सब्ट्रैक्शन हो रहा है। और इसको इन्होंने क्या किया, देखो मतलब अगर मैं यहाँ पर 12 14 और 13, 12 14 13 10 4 24, अगर मैं इसको थोड़ा सा रिवर्स करके लिखूं तो वो क्या होगा 12 14 13 10 4 और 24। देखो ये 13 और यहाँ पर 12, 13 से एक पहला 12, 15 से एक पहला 14, 14 से एक पहला 13, 11 से एक पहला 10, 5 से पहला 4, 25 से पहला 24। ओके, इन्होंने इस तरीके से निकाल के इसे रिवर्स ऑर्डर में रखा है। यहाँ पर पहले तो इन्होंने ऐसे निकाल लिया, मतलब इन्होंने यहाँ से इसे ऐसे किया, ऐसे, समझ गए। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखो हमें लिखना क्या है, टाइगर लिखना है। तो यहाँ पर TIGER। अब यहाँ पर हम इसका सबसे पहले रैंक लिखते हैं। इसकी टी की क्या हो जाएगी 20, आई के लिए क्या हो जाएगा 9, जी के लिए 7, ई के लिए 5, आर के लिए हो जाएगा अपना 18। ओके, अब इन्होंने क्या किया, इसमें से एक एक घटा दो। इसमें से एक एक जब हम घटाएंगे तो ये हो जाएगा 19, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 17। अब इनकी रैंक लिख लो कि इनका कैरेक्टर लिख लो कि 19 रैंक पर 8 6 4, 17 रैंक पर कैरेक्टर कौन सा है। इस पे S आ जाएगा, और 8 पे H आ जाएगा, और 6 पर क्या आ जाएगा F आ जाएगा, और 4 पर आ जाएगा D, 17 पर आ जाएगा Q। अब इसको रिवर्स कर दो, QDFHS।
इन्होंने भी तो यही किया है ना भाई, उसके निकाल कर उसको रिवर्स कर दिया, सिंपल। तो QDFHS, QDFHS ए ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन रहेगा। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, पेल इज कोडेड 2134। ये बोल रहा है PALE, पेल को कोड किया गया 2134, और इसी तरीके से कोड किया गया अर्थ को EARTH, अर्थ को कोड किया गया 41590, और पर्ल को कोड किया गया PEARL। पर्ल को कैसे कोड किया गया, अब हमें ये बताना है कि पर्ल को कैसे कोड किया गया, ये चीज हमें बतानी है। तो पेल और अर्थ में कॉमन क्या है, देखो यहाँ पर पेल और अर्थ में कॉमन क्या है, ए कॉमन है ना, ए, पेल और अर्थ में ए कॉमन है, और यहाँ पर ई कॉमन है, ये ई कॉमन है। ई के लिए क्या कोड हो जाएगा, ई इसमें कॉमन है तो ई के लिए हो जाएगा 4, ए के लिए हो जाएगा 1, और बचा क्या अपने पास, पी के लिए दे के रखा है 2 हो जाएगा, और फिर बचा आर के लिए 5 हो जाएगा, और एल के लिए हो जाएगा 3। तो ये कोड हमारे पास हो जाएगा। ओके, 24153, 24153, ये रहा यहाँ पर बी ऑप्शन में, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन रहेगा। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखो क्या बोला है, नी टीम सी मीन्स हाउ आर यू, मतलब नी एक सर्टेन कोड है, नी टीम सी का क्या मतलब है, हाउ आर यू। हाउ आर यू को इस तरह कोड किया गया है नी टीम सी में, और वेयर आर यू को कैसे कोड किया गया है, वेयर आर यू, वेयर आर यू को कोड किया गया है बिली नी सी, बिली नी और सी। अभी बोल रहा है कि भाई वेयर के लिए कोड क्या है ये बताओ। देखो एग्जांपल सबसे शुरू में मैंने आपको दिया था ना कि कोड कर देगा और पूछेगा किसी पर्टिकुलर वर्ड के लिए इसका कोड क्या होगा, तो कोड हमें बताना है वो कोड क्या होगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, कॉमन चेक करेंगे क्या है। देखो यहाँ पर आर यू फर्स्ट सेंटेंस में भी है, आर यू सेकेंड सेंटेंस में भी है, तो फर्स्ट सेंटेंस में कॉमन कोड क्या है और सेकेंड में कॉमन कोड क्या है, सबसे पहले वो निकालेंगे। देखो नी और सी, नी और सी, ये तो आर यू के लिए हो गया। अब बचा क्या, सेकंड सेंटेंस है वेयर, और कोड क्या बचा, ब्ली, तो जाहिर सी बात है वेयर के लिए जो कोड होगा वो क्या हो जाएगा, ब्ली। और क्योंकि ब्ली हमें किसी भी ऑप्शन में नहीं दे के रखा, तो इसका मतलब नन ऑफ दीज हम यहाँ पर टिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, 253 मीन्स बुक्स आर ओल्ड। देखो 253 इसका क्या मतलब है, बुक्स, बुक्स आर ओल्ड, इसका मतलब हुआ बुक्स आर ओल्ड। 546 मीन्स क्या हो गया, यहाँ पर मैन इज ओल्ड, और 378 का क्या मतलब है, बाय गुड बुक्स, 387 का मतलब है बाय गुड बुक्स। अब इसने क्वेश्चन क्या किया कि आर के लिए कोड बताओ, आर के लिए क्या कोड इस्तेमाल किया गया है। ओके, तो यहाँ पर हम सबसे पहले चेक करेंगे। देखो बुक्स इसमें भी है, इसमें भी है। अब फर्स्ट और थर्ड सेंटेंस में कॉमन कोड क्या है, 3 है और 3 है, तो इन 3 के लिए जो बुक्स के लिए क्या कोड हो गया, 3 हो जाएगा। ओके, और यहाँ पर ओल्ड इसमें भी है, इसमें भी है, इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में तो कॉमन हमें यहाँ पर कुछ भी नजर नहीं आ रहा, लेकिन हम क्या करेंगे यहाँ पर ओल्ड और ओल्ड नहीं कॉमन है, 5 है यहाँ पर, ये रहा 5, इन दोनों में कॉमन है, तो ये हो जाएगा अपना ओल्ड के लिए। ओके, अब यहाँ पर हमें क्या बताना है, आर के लिए बताना है। अब देखो सबसे पहले सेंटेंस में बुक्स भी हो गया, ओल्ड भी हो गया, बचा क्या आर, और इसका कोड क्या बच रहा है 2, तो जाहिर सी बात है इसका कोड 2 हो जाएगा, इसका मतलब ए ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, ओका पेरू, यहाँ पर एक कोड है ओका पेरू, इसका मतलब है फाइन क्लोथ्स, इसका क्या मतलब है, फाइन क्लोथ्स। और इसी तरीके से एक और कोड है मेटा लिसा मीन्स क्लियर वाटर, मेटा लिसा मीन्स क्या है, क्लियर वाटर। और इसी तरीके से डोना लिसा पेरू एक और कोड है, डोना लिसा पेरू, ये एक और कोड है, और इसका क्या मतलब है, फाइन क्लियर वाटर, इसका मतलब है फाइन क्लियर वाटर। अब हमारे से क्या पूछा गया, विच वर्ड दैट लैंग्वेज मीन वेदर। अब वेदर के लिए क्या कोड इस्तेमाल हुआ है इस कोडेड लैंग्वेज में, हमें ये बताना है। ओके, तो देखो यहाँ पर सबसे पहले हम कॉमन चेक करेंगे। देखो फाइन इसमें भी है और फाइन इसमें भी है, और इसमें कॉमन क्या है, पेरू, और यहाँ पर ये पेरू इसमें कॉमन है, तो जाहिर सी बात है ये पेरू तो हो जाएगा फाइन के लिए। ओके, अब और कॉमन क्या है, देखो यहाँ पर क्लियर थर्ड में और सेकंड में कॉमन है क्लियर, तो यहाँ पर इनमें लीसा कॉमन है, लीसा और लीसा, कोड कौन सा कॉमन है, लीसा, लीसा के लिए हो जाएगा क्लियर। और अब हमसे पूछा क्या गया कि वेदर के लिए कोड क्या है, थर्ड सेंटेंस को चेक करो, इसमें क्या बचा, फाइन क्लियर
वेदर, ये वेदर है, फाइन क्लियर वेदर, ये वेदर है भाई यहाँ पर। तो ये वेदर बचा इसमें थर्ड सेंटेंस में और डोना बचा, तो जाहिर सी बात है वेदर के लिए डोना इस्तेमाल हुआ है। ओके, तो इसका सीधा सा आंसर हो जाएगा डोना, इसका मतलब डी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन तो क्या बोल रहा है, 15789 15789 इसे एक पर्टिकुलर लैंग्वेज में कोड किया गया, ए, एक्स, बी और टी और सी, और इसी तरीके से एक है 2, 3, 4, 6, इसे कोड किया गया एम, पी, डी और यू में। अब हमें बताना है कि 2, 3, 5, 4, 9 इसे कैसे कोड किया जाएगा। अब इसमें तो ज्यादा सोचने की भी जरूरत नहीं है, इसमें तो सब कुछ दे के रखा है। देखो 2 के लिए क्या हो जाएगा, 2 का एम दे के रखा है तो यहाँ पर एम हो जाएगा, 3 का पी है तो पी हो जाएगा, 5 में क्या है, 5 के लिए एक्स है तो यहाँ पर एक्स आ जाएगा, 4 के लिए डी है यहाँ पर डी आ जाएगा, और 9 के लिए सी है तो यहाँ पर सी आ जाएगा। एम पी एक्स डी सी, सीधा सा इसका आंसर हो जाएगा। एम पी एक्स डी सी कौन से में है, एम पी एक्स डी सी ये है, तो इसका मतलब डी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन रहेगा। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, टॉम ईट का मतलब है स्लीप कैट, ईट बॉल का मतलब है रोड स्लीप। भाई टॉम, मैं यहाँ पर अलग से लिखता हूँ ताकि अच्छे से समझा सकूँ। टॉम ईट का क्या मतलब है भाई, स्लीप कैट, और इसी तरीके से ईट बॉल का क्या मतलब है, रोड स्लीप, रोड्स स्लीप। ओके, अब इसमें हमसे पूछा है कि भाई स्लीप का कोड क्या है, स्लीप का कोड हमें बताना है। तो देखो दोनों में कॉमन क्या है, स्लीप ये रहा, और दोनों में कॉमन क्या है, ईट, तो जाहिर सी बात है ईट ही स्लीप के लिए इस्तेमाल हुआ है इस लैंग्वेज में कोड के तौर पर। ओके, सो इसका क्या मतलब हो जाएगा, ए ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन तो क्या बोल रहा है, इफ एयर इज कॉल्ड ग्रीन, इसे थोड़ा ध्यान से समझना। इफ एयर इज कॉल्ड ग्रीन, ग्रीन इज कॉल्ड ब्लू, ब्लू इज कॉल्ड स्काई, स्काई इज कॉल्ड येलो, येलो इज कॉल्ड वाटर एंड वाटर इज कॉल्ड पिंक, देन व्हाट इज द कलर ऑफ क्लियर स्काई। अब क्लियर स्काई के लिए कलर क्या हो जाएगा, क्लियर स्काई के लिए। अब क्लियर स्काई का जो कलर नॉर्मली होता है वो क्या होता है, ब्लू होता है, और ब्लू को यहाँ पर क्या बोला गया, ब्लू इज कॉल्ड स्काई, तो जाहिर सी बात है वो कलर कौन सा हो जाएगा, स्काई हो जाएगा। एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, इट मींस डी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। लेकिन जाने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, अगर आप इस सेशन को YouTube एप्लीकेशन पर देख रहे हो तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि भाई प्ले स्टोर पर जाओ और मास्टर एप्टीट्यूड को डाउनलोड कर लो। इसमें आपका क्या फायदा होगा, देखो जो थ्योरी मैंने आपको समझाई, क्वेश्चन समझाई, आपको समझ में आने ही है, लेकिन मेन चीज होती है कि आप क्वेश्चन पढ़कर कितना इंटरप्रेट कर पा रहे हो, क्या तुम खुद से क्वेश्चन कर पा रहे हो, मेन चीज वो होती है। और ये चीज कब आएगी, जब आप प्रैक्टिस करोगे। प्रैक्टिस कैसे करोगे, जब आपके पास क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चन आपको कहाँ मिलेंगे, मास्टर एप्टीट्यूड के अंदर हर चीज आपको मिलेगी एप्टीट्यूड की प्रिपरेशन से रिलेटेड। ओके, अगर आप वाकई प्रिपेयर करना चाहते हो, प्रिपरेशन करना चाहते हो मतलब एप्टीट्यूड की, तो मास्टर एप्टीट्यूड से बेहतर चॉइस आपके लिए कुछ भी नहीं हो सकती। ओके, तो मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ मास्टर एप्टीट्यूड को डाउनलोड कर लो और एक स्ट्रक्चर्ड वे में एप्टीट्यूड की प्रिपरेशन। ओके, सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।